A convex lens forms an inverted image of same size as that of the object. ठीक है, which is placed at a distance 60 सेंटीमीटर from the lens. तो भाई सेम साइज का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूले से भी हम लोग देख सकते हैं, अगर सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है, और बोल रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है तो यानी कि रियल इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होता है हमेशा कॉन्वेक्स में, है ना, तो इन्वर्टेड है तो m इज इक्वल टू -1 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। m क्या होता है, v बाई u होता है, -1, तो यानी कि v जो होगा वो u के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, और साइन उल्टा होगा। अगर हम डायग्राम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते तो फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम्स की जानकारी रखिए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तब आपको साइन में कंफ्यूजन और कम होता है। डायग्राम्स की जानकारी ये कहती है कि सेम साइज केवल तब बनता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो उतना ही बड़ा इमेज बन गया, ये पोजीशन था C, तो ये भी पोजीशन हो गया C, ठीक है। अब जितना V होगा उतना ही U होगा। अब आपसे पूछा गया है द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, तो अगर जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, हम लोग ये रख लें तो बहुत अच्छा होगा। तो v को आप रख लीजिए +x और u को आप रख लीजिए -x, ये ज्यादा अच्छा रहता है, केवल u और v में करने से सही नहीं रहता, मतलब अगर v होता +50 तो u हो जाता -50, ऐसा करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। फोकल लेंथ आपको दिया एट अ डिस्टेंस, अच्छा फोकल लेंथ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, अच्छा ओहो, यहां पे बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना, तो ये दे दिया गया है कि u 60 सेंटीमीटर है। फिर से पढ़ते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, तो हम लोग ने समझ लिया कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मामला है, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब ये u -x होता तो vx हो जाता, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर है, तो यहीं से हम लोग ने समझ लिया कि v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर आने वाला है, बिना फोकल लेंथ को जाने हुए। दिस वॉज द ऑब्जेक्ट placed 60 centimeter behind the lens, it formed an image 60 centimeter in front of the lens। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये सर आपने स्टेटमेंट से ही कर दिया है, हमें ये थोड़ा मजा नहीं आया, तो ये m-1 लिख, m इज इक्वल टू -1, v बाई u -1, v इज इक्वल टू -u। अब यहां से कर सकते हो v इज इक्वल टू -u से, v इज इक्वल टू -u यानी v इज इक्वल टू u क्या है -60, तो v क्या आ गया +60 सेंटीमीटर। अब इसको अब आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। याद रखिएगा, ये मैं आपको थ्योरी क्लास में बता चुका हूं, दिस इज बिहाइंड द लेंस एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो बुक की लैंग्वेज है वो ये चीज मानती है, इसके इधर है तो बिहाइंड, इसके इधर है तो इन फ्रंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो हमेशा यहीं खड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा एक तो ये बात हो गया, फोकल लेंथ निकालनी बात। अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी कर सकता था कि आपसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, बोले कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया और एक स्क्रीन यहां पे रखा गया, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर था, और जब हमने बीच में कहीं पे भी लेंस रखा तो देखा
कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। तो बताइए u और v क्या थे? तो ये 120 था, तो ये 60-60 हो जाते और फिर हम लोग f निकाल लेते। ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाता। ऐसे क्वेश्चन क्लास 12th में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है भाई? 60 और u क्या है? -60। तो ये 1/f इज इक्वल टू 2/60 हो गया। f इज इक्वल टू, अरे 2/60 यार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, ये ज्यादा कठिन नहीं है। 1/60 प्लस 1/60, 1/f इज इक्वल टू, अब आप 2/60 कर सकते हैं। f इज इक्वल टू 60/2, f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है प्लस के साथ, तो ये हो गया कैसा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स दिया भी हुआ था आपको पहले से ही। तो वी हैव गॉट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस।